नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो मुद्रा थेरेपी में वायु मुद्रा के बारे में है। मैंने फिज़िकल हेल्थ पर पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन डिमांड थी कि और ज़्यादा वीडियो डाले जाएं ताकि घर बैठे बैठाए हम अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। अब इन 5 फिंगर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। परमात्मा की एक छोटी सी प्रयोगशाला है। यहाँ पर आप अपना बहुत सारा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चिकित्सालय है परमात्मा का। ये जो 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों से 5 तत्व रिप्रेजेंट के होते हैं। ये जो अंगूठा हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है आपकी इंडेक्स फिंगर, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है आपकी मिडिल फिंगर, आप पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है आपकी रिंग फिंगर, और जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है आपकी सबसे छोटी उंगली। तो इस उंगली को इन 5 उंगलियों के कॉम्बिनेशन से हम अपने शरीर के इन 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्व 5 चक्रों को भी प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे मूलाधार में होता है, जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में, सैक्रल चक्र में, मणिपुर जो है वो अग्नि तत्व को लिए हुए होता है, और हृदय चक्र जो है वो आपका एयर एलिमेंट को लिए होता है, और आकाश तत्व जो है वो आपका विशुद्धि चक्र में होता है। अब इसको आप अगर समझें तो इसका मतलब यह है कि इन मुद्राओं के द्वारा हम इन चक्रों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इन तत्वों का अगर हमारे शरीर में बैलेंस बना रहे तो हमारा पूरा शरीर बैलेंस रहता है, और अगर इनमें से कुछ भी मिस्टेक हो, कोई भी गड़बड़ हो, तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। विशेष रूप से मेरा जोर मानसिक रोगों पर रहेगा, क्योंकि मैं मानसिक रोगों का ज़्यादा ट्रीटमेंट करता हूं। लेकिन इसके अलावा फिजिकल रोग भी, क्योंकि मन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मुद्रा थेरेपी का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। तो उदाहरण के लिए ये मुद्रा का सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोग है तो वो घुटनों को बीमारी को ठीक करने के लिए है, क्योंकि घुटनों के दर्द को ठीक करने का नॉर्मली लोग, हमारे बुजुर्ग लोग परेशान होते रहते हैं कि घुटनों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है। अब इसमें चिंता के अलावा कुछ नहीं कर पाते। मैं उनको सिंपली बोल रहा हूँ, आप ये वायु मुद्रा कर लीजिए, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। वायु मुद्रा करने के बाकी रूल और नियम क्या हैं, ये मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो वायु मुद्रा के लिए क्या होती है वायु मुद्रा, इससे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सबसे पहले, ध्यान में मन की चंचलता कम होती है, क्योंकि ये वायु तत्व को कंट्रोल करता है। वायु हृदय तत्व से जुड़ी हुई है। तो हृदय अगर जिन लोगों का बहुत चंचल होता है, बहुत ज़्यादा भागता है, वो लोग जैसे ही, अब ये क्योंकि वायु को कंट्रोल करने के लिए है, हर मुद्रा में दो आयाम होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, मतलब मैं अपने वायु तत्व को अंगूठे के साथ जोड़ता हूँ, तो वायु को अगर अग्नि से जोड़ा जाता है तो इस एक तरीके से इसका प्रभाव जो है वो बैलेंस हो जाता है। और अगर इसको नीचे लगाया जाता है, यानी कम किया जाता है, विशेष रूप से नीचे की तरफ ये जड़ में लगाया जाता है और इस अंगूठे से थोड़ा सा दबा दिया जाता है, तो ये बन जाती है, मैंने वायु तत्व को डेफिनेटली कम कर दिया। वायु मतलब मन की चंचलता, यानी बाहर भागना। इसलिए इस मुद्रा से फायदा होता है मन को शांत करने का। और प्राण वायु जो है वो सुषुम्ना में बहने लगती है। इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में अगर आपको पता हो तो सबसे मेन मुख्य नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला मुख्य 2 नाड़ियों के बीच में अदृश्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो सीधे हमारे क्राउन चक्र से कनेक्टेड है। तो इससे कनेक्ट होने से हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह जबरदस्त तरीके से बहने लगता है, प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो शरीर के अंदर अनेकों बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो इस मुद्रा को करने से गठिया, शाटिका, गैस का दर्द और लकवा आदि रोग दूर होते हैं। विशेष रूप से इसका योगदान जो है वो लकवा, गठिया और शाटिका के लिए है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि गैस भी एक तरह की वायु का विकारी है, और इससे वायु के कारण होने वाला कोई भी रोग जो है वो समाप्त हो जाता है। वायु के कारण घुटनों और जोड़ों में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। रीढ़ की हड्डी, कमर या शरीर के दूसरे रोगों में होने वाला, दूसरे पार्ट में होने वाला रोग भी, दर्द भी समाप्त हो जाता है। ये सीधा सीधा वायु तत्व को कंट्रोल करता है। और गर्दन का दर्द भी इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। और क्या लाभ होते हैं,
इसके बाद प्राणायाम करें। इसके बाद पलकों का फड़कना कम हो जाता है, हिचकी कम हो जाती है, त्वचा में खुजली और रूखापन जो है वो कम हो जाती है। यानी कि ये जल तत्व को भी प्रभावित करता है और ये आपके बालों और नाखूनों के लिए भी ये मुद्रा बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सिंपल है। अंगूठे से तर्जनी उंगली को अंगूठे के निचले हिस्से में दबाकर और अंगूठे से थोड़ा सा इसे दबा लेना है। ये दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट किसी भी हाथ में की जा सकती है। कितनी देर करनी है मैं आपको भी बताता हूं। अब इसके लिए इसके बेनिफिट आपको करना क्या है, इसी तरीके से जो मैंने आपको टेक्निक बताया, 45 मिनट मैक्सिमम आपने इसका अभ्यास करना है। बस 45 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा करते हैं तो नुकसान होने की भी आशंका है, लेकिन इसमें लिमिट में रहेंगे। हर चीज़ जो है बैलेंस में ही अच्छी है। तो इतना सा ही ये वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको और भी इसी टॉपिक पर मैं अलग अलग मुद्राओं के बारे में अपने वीडियो शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप ज़रूर पसंद करेंगे। आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।